हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कंसीडर सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं। ए जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन of second order for a function of two independent variable x and y इन द फॉर्म। किस फॉर्म में होगा आपका आर जे। ठीक है, तो आपका किस फॉर्म में होगा, आर एक्स वाई का फंक्शन। ठीक है, जो होगा वो एक्स वाई का फंक्शन होगा। डेल स्क्वायर आर एक्स वाई का फंक्शन होगा। डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स वाई का फंक्शन होगा। डेल एक्स डेल वाई और प्लस टी एक्स वाई का फंक्शन होगा। और डेल स्क्वायर जेड अपान डेल वाई स्क्वायर और प्लस जो होगा वो फंक्शन होगा एक्स का होगा, वाई का होगा, जेड का होगा और डेल जेड अपान डेल एक्स का होगा एंड डेल जेड अपान डेल वाई का होगा इक्वल टू 0। ये हमारे जो इक्वेशंस होंगे वो हमारे क्या होंगे, सेकेंड ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे। ठीक है, तो जहाँ पर आर जो होगा, आर एस टी जो होगा वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लेन होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि वेयर आर एस एंड टी आर continuous functions of एक्स वाई प्लेन। ठीक है, आपका ये जो है सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और जहाँ पर आर जो है एक्स वाई का फंक्शन होगा, एस आपका एक्स वाई का फंक्शन होगा, टी एक्स वाई का फंक्शन। ये फॉर्म आपकी सेकेंड ऑर्डर की है। ठीक है, नेक्स्ट तो हमारा जो होगा, जो ये इक्वेशंस होगा इसे हम लोग कहते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन करना है। इस इक्वेशन का हमें क्लासिफिकेशन करना है। देन इक्वेशन 1 इज सेट टू बी क्या होगा, सबसे पहले पहला पॉइंट हाइपरबोलिक एट ए पॉइंट एक्स एंड वाई। ये जो पॉइंट होगा ये डोमेन में होगा, इन ए डोमेन, क्लियर। डी कब, जब आपका एस स्क्वायर माइनस 4RT क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो हम उसे कहेंगे कि वो हाइपरबोलिक होगा। क्लियर, फिर से एक बार बता देते हैं, ये आपकी फॉर्म दी गई, यहाँ पे आपको जो है ये सेकेंड ऑर्डर की है, ये सेकेंड ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ से आपको इस फॉर्म में रखना है, एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू रखनी है।
अगर वो पॉजिटिव होती है डोमेन, वो पॉजिटिव होती है, एक डोमेन आएगा, उस डोमेन में ये पॉजिटिव होगी, तो उस डोमेन के अंदर ये जो सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसे हम लोग हाइपरबोलिक बोलेंगे। ठीक है, सेकंड आपका है पैराबोलिक। पैराबोलिक एट ए पॉइंट एक्स वाई इन डोमेन डी कब होगा? इफ जब एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू इक्वल टू 0 के बराबर हो जाए। फिर वही काम, हम वहाँ से एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू लेंगे। अगर वो वो वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाती है तो उस डोमेन में वो जो है सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपका पैराबोलिक होगा। थर्ड है इलिप्टिक। इलिप्टिक ए पॉइंट एक्स वाई इन डोमेन डी कब होगा? इफ एस स्क्वायर माइनस 4RT की जो वैल्यू हो वो निगेटिव हो जाए। सेम मेथड, वही एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू रखेंगे और हमारे जो है वो निगेटिव हो जाएगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि वो क्या होगा? इलिप्टिक होगा इन डोमेन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे पहला एग्जांपल हम बात करते हैं लाप्लास इक्वेशन इन टू डायमेंशंस। ठीक है, 2 डायमेंशन के लाप्लास इक्वेशंस की बात की गई है। तो यहाँ से क्या फॉर्म होती है? अब यहाँ पे जेड आप ले सकते हो, चाहे यू ले लो, मैं जेड ले लेता हूँ। इक्वल टू 0। अगर हम इसको सेकेंड ऑर्डर, ये तो सेकेंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे हम इससे कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने पे आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? आर एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। और एस की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अगर कंपेयर किया जाए तो एस की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और आर एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी? सॉरी, टी एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी आपकी? 1। और हमें किस में रखना है? एस स्क्वायर माइनस 4RT में रखना है। तो ये हम यहाँ पर रखेंगे। तो आर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 0 है। माइनस 4RT 4 × 1 × 1। और ये वैल्यू क्या आ रही है? निगेटिव। वैल्यू क्या आ रही है? निगेटिव। इसका मतलब ये क्या होगा? इलिप्टिक होगा। तो हमारा जो लाप्लास इक्वेशन इन टू डायमेंशंस होता है वो इक्वेशंस होती हैं आपकी इलिप्टिक। तो ये हमारा क्या होगा? यहाँ पे लिख देते हैं इलिप्टिक। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइजन इक्वेशन। इसे पॉइजन इक्वेशन बोलते हैं। पॉइजन इक्वेशन ये क्या होगा? ये क्वेश्चन होती हैं। अभी हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इन सभी इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम इनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पॉइजन इक्वेशंस क्या होता है?
डेल स्क्वायर जेड अपान एल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपान डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। सिमिलर आप अगर लाप्लास इक्वेशन इन टू डायमेंशन को देखो सिमिलर की तरीके से, बस एफ एक्स के वाई की जगह आपको वहाँ पे वैल्यू जीरो हो गई है। तो सेम वही यहाँ पे भी आर एक्स वाई की वैल्यू जो है अगर कंपेयर करें सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से 1 है, एस एक्स वाई की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, एंड टी एक्स वाई की वैल्यू क्या है आपकी 1 है। तो एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी में रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी -4, जो कि नेगेटिव है। इसका मतलब ये क्या होगा इलिप्टिक। ठीक है, यहीं पे इलिप्टिक यहाँ पे लिख देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड है हमारा वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन। तो ये हमारा क्या होता है ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड अपान डेल टी। तो ये आपका नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें पता करना है, इसका क्लासिफिकेशन करना है। तो हमें एस स्क्वायर की वैल्यू जो होगी, सॉरी आर की जो वैल्यू होगी यहाँ से अगर कंपेयर करें तो आर की वैल्यू क्या होगी 0, टी की वैल्यू क्या होगी आपका 1, एंड एस की वैल्यू क्या होगी एस की वैल्यू क्या होगी आपकी 0। ठीक है, तो एस स्क्वायर -4 आर टी में रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी एस की वैल्यू 0, 4 इंटू 0 इंटू 1 इक्वल टू 0, यानी ये 0 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब है ये क्या होगा पैराबोलिक। क्लियर। थर्ड फोर वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या होती है डेल स्क्वायर जेड अपान डेल टी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डेल यू अपान टी स्क्वायर। सॉरी यहाँ पर डेल स्क्वायर यानी आर की वैल्यू थी वो ए थी, आर की वैल्यू है आपकी ए स्क्वायर और टी की वैल्यू आपकी 1 है, टी की वैल्यू आपकी 0 है एंड एस की वैल्यू 0 थी। यहाँ पे ए आर की वैल्यू ए स्क्वायर इंटू 0, तो ये आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आर की जो वैल्यू है ये एक्स स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे यहाँ पे एस एक्स वाई की जो वैल्यू है वो 0 है, आर की जो वैल्यू है वो आपकी 1 है, एंड आपकी टी एक्स वाई की जो वैल्यू है वो -a स्क्वायर है। ठीक है, हम पुट करेंगे एस स्क्वायर -4 आर टी में, तो एस स्क्वायर की वैल्यू 0 -1 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर 4, तो क्या आ जाएगा, और ये माइनस था तो माइनस माइनस प्लस यानी 4a स्क्वायर, और ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा हाइपरबोलिक। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप्स के पेपर हैं तो उसमें ये पूछ लिए जाते हैं कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन जो होता है वो आपका क्या
कौन सा इक्वेशन होता है, मतलब हाइपरबोलिक होगा कि पैराबोलिक होगा, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके पास। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन में पूछा गया है एक जो है टू क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है आपको। इक्वल टू 2, हमें ये बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन 1 दिया है आपका, ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन सी दिया है और ऑप्शन डी दिया है। तो ऑप्शन 1 में आपका पैराबोलिक दे दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया है हाइपरबोलिक, ऑप्शन सी में इलिप्टिक और लास्ट आपका दिया है नन ऑफ दीस। तो हमें क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करना है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो एस की वैल्यू जो होगी वो आपकी 4 होगी, आर की वैल्यू जो होगी वो आपकी 2 होगी, टी की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। तो एस स्क्वायर मीन्स की 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी 16 इंटू 24 माइनस 24। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 6 4 8 8 और 2 यानी -1। ठीक है, -18 यानी निगेटिव है। और हमें पता है कि अगर निगेटिव है तो इसका मतलब वो क्या होता है, इलिप्टिक। ठीक है, फिर से एक बार कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे तो एस की वैल्यू 4, आर की वैल्यू 2 एंड टी की वैल्यू 3। तो कंपेयर करने पे वैल्यू आई, आप यहाँ पर रखेंगे तो आपका -18। और ये क्या है, निगेटिव। और निगेटिव के लिए हमने क्या बताया है, निगेटिव के लिए इलिप्टिक। तो यानी इसका मतलब है ये हमारा इलिप्टिक होगा, यानी ऑप्शन सी इज ट्रू। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 डेल एक्स डेल वाई और प्लस 4 यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर वही ऑप्शन दिया है आपको ए बी सी एंड डी। तो आपका पहला है पैराबोलिक, दूसरा ऑप्शन दिया है हाइपरबोलिक, तीसरा आपका दिया है इलिप्टिक एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो हमें क्या करना है, कंपेयर करेंगे तो एस की वैल्यू 4 है, आर की वैल्यू 1 है, टी की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो ये 3 फॉर्म दिए गए हैं। तो हम एस स्क्वायर -4RT में रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 16 -4 इंटू 1 इंटू 4 क्या आ जाएगा 16 - 16 यानी 0। यानी हम 0 के लिए क्या बताएं, अगर एस स्क्वायर -4RT 0 बन जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, वो
वो क्या होगा आपका पैराबोलिक। तो पैराबोलिक, तो ऑप्शन ए इज ट्रू। क्लियर। अभी और सारे भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम में और क्वेश्चंस आए हैं। कभी कभी इंटरवल पूछ लेता है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है या नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछता है एग्जाम में। तो एग्जाम्पल, वो क्वेश्चन में बोला है कि द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो इज। तो ऑप्शन में उन्होंने दिया है पहला कि हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक फॉर एक्स पॉजिटिव एंड वाई निगेटिव, और बी दिया हुआ है आपका इलिप्टिक फॉर एक्स पॉजिटिव एंड वाई निगेटिव, एंड सी ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन है हाइपरबोलिक फॉर एक्स पॉजिटिव एंड वाई पॉजिटिव, एंड डी आपका ऑप्शन है इलिप्टिक फॉर एक्स निगेटिव एंड वाई पॉजिटिव। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे, तो एस की वैल्यू आप देखोगे यहाँ पर 0 है, टी की वैल्यू आपकी वाई है, एंड एक्स एंड आर की वैल्यू जो है आपका एक्स है। तो आप एस स्क्वायर माइनस 4RT पे रखोगे तो इक्वल टू 0 माइनस 4x, ठीक है, इंटू वाई। अब क्या करना है, अब अगर आप अब देख लेते हैं कि इस ऑप्शन में क्या क्या बोल रहा है। ठीक है, अब x अगर पॉजिटिव लेते हैं, y निगेटिव लेते हैं, तो x पॉजिटिव एंड y निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के लिए हमको पता है क्या होता है, हाइपरबोलिक। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, अगर हम x को पॉजिटिव लेते हैं, इसको हम नेक्स्ट पे से कर देते हैं कि 4 माइनस 4xy, ठीक है, माइनस 4xy ये दिया हुआ है। अगर हम इसको पॉजिटिव ले लें पहला और इसको निगेटिव ले लें, तो निगेटिव और ये माइनस निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो मीन्स पॉजिटिव पे बोला है हाइपरबोलिक। ठीक है, और दूसरा है इलिप्टिक, यानी x पॉजिटिव ले लीजिए और y नेगेटिव, y नेगेटिव, इससे बोला है कि ये इलिप्टिक होगा, बल्कि क्या आ रहा है आपका हाइपरबोलिक आ रहा है। तो ऑप्शन 1 इज ट्रू। अगर ऑप्शन आप थर्ड सही ऑप्शन तीसरा चेक करना चाहते हैं तो तीसरा भी चेक कर सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव ले लीजिए, ये पॉजिटिव ले लीजिए, लेकिन क्या आएगा निगेटिव, तो इलिप्टिक आ रहा है, तो यानी ऑप्शन थर्ड भी गलत है। ऑप्शन फोर्थ है, अगर एक्स को निगेटिव लेते हैं पॉजिटिव, तो ऑप्शन तो क्या आएगा हाइपरबोलिक, लेकिन ये भी गलत है। तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा यहाँ से। ठीक है, क्लियर। इसको पॉजिटिव लिया था और इसको निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव, क्लियर है, ओके, ठीक है। और भी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, गेट का ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, गेट का क्वेश्चन है आपका कि एग्जाम्पल, एक मिनट, एग्जाम्पल है आपका द PDE
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन जेड अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स डेल स्क्वायर अपॉन एक्स एक्स वाई प्लस वाई माइनस 1 डेल स्क्वायर वाई डेल वाई स्क्वायर और प्लस एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स और प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इज हाइपरबोलिक ये हाइपरबोलिक होगा इन ए रीजन इन द एक्स वाई प्लेन इफ, तो ऑप्शन 1 दिया है ए एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 1। बी दिया हुआ है आपका एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई डज नॉट इक्वल टू 1। सी आपका दिया हुआ है एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 एंड वाई डज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, और डी ऑप्शन आपका दिया है एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 1। तो हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पे क्या हो जाएगा, आर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर और आपका एस हो जाएगा वो एस जो होगा वो वाई स्क्वायर -1 इंटू एक्स एंड आपका टी जो होगा वो क्या होगा वाई इंटू वाई -1 का ये होल स्क्वायर है, क्वेश्चन में का होल स्क्वायर। ठीक है, ये गेट का क्वेश्चन है, गेट 2011 का। क्लियर? ठीक है, तो हमें करना है, तो हमें क्या करना है, आर की वैल्यू ये दी हुई है तो हमें एस स्क्वायर -4RT में रखना है इसकी वैल्यू। तो वाई स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -4x स्क्वायर इंटू वाई इंटू वाई -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, ये वाला टर्म कॉमन ले लीजिए आप, वाई -1 का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब हमें हाइपरबोलिक चेक करना है -4x स्क्वायर वाई। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये हाइपरबोलिक होगा, तो आप x की वैल्यू चेक कर लो। x की वैल्यू आप कोई भी x नहीं लेते हैं, जैसे हम x डज नॉट इक्वल टू 1, तो हम यहीं से वेरीफाई कर लें। x की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू 1 ले लीजिए तो 0, तो टोटल टर्म आपका क्या बन जाएगा, आपका 0। तो यानी पहला ऑप्शन गलत, यहाँ से पैराबोलिक हो जा रहा है। दूसरा, अगर हम x, फिर आप y को डज नॉट इक्वल टू 1, यानी हम y को 1 नहीं ले सकते, तो ठीक है अब x को 0 लेंगे तो ये टोटल टर्म 0, यानी दूसरा ऑप्शन भी गलत। ठीक है, हाइपर क्योंकि पैराबोलिक बन जा रहा है आपका। तीसरा ऑप्शन, x को नहीं 0 लेना है, तो x को हम 0 नहीं ले रहे हैं, y को भी 0 नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन में x को नहीं 0 लेना है, यानी हम x को 1 ले लें और y को, x को 1 ले लें और y को 2 ले लेते हैं। ठीक है, x को 1 ले लेते हैं, y को 2 ले लेते हैं, तो 2 यानी 4 और 4 -1 यानी 3 का होल स्क्वायर और इनटू और x स्क्वायर, मतलब आप 1 का स्क्वायर -4 इंटू आपका हो जाएगा ये 1 और ये आपका है क्या है 2 है, तो 4 इंटू 2 यानी 8, यानी -8
यानी ये आ गया आपका निगेटिव। तो यहाँ से ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ गलतियाँ हैं, ठीक है। इससे तो चारों ऑप्शन आपके गलत हो जा रहे हैं, क्योंकि ये भी आपका निगेटिव इलिप्टिक आ जा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो आपकी गलती कहीं पे है आपका क्वेश्चन में कि वाई स्क्वायर माइनस वन और ये एक्स वाई इंटू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो गई आपका वाई, अरे यहाँ पर माइनस वन था, एस की वैल्यू माइनस, हाँ तो माइनस वन रखे तो प्लस ही हो जाएगा लगभग, ठीक है। ये माइनस था और यहाँ पे मैंने रखा तो प्लस हो गया, ठीक है। तो आपका यहाँ से हाइपरबोलिक के लिए आपका पॉजिटिव होना चाहिए, बट यहाँ पॉजिटिव हो नहीं रहा है। हम x को नॉट जीरो लेते हैं, y को वन लेते हैं, x को नॉट जीरो ले, y को नॉट जीरो ले, नॉट वन लें, तो यानी अगर हम जो है इसको पॉजिटिव बनाते हैं, अच्छा एक्स स्क्वायर कॉमन हो रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन हो रहा है, अब ध्यान दो एक्स स्क्वायर को भी आप कॉमन ले लेते हैं, रुक जाओ एक मिनट, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो वाई स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से क्या आ गया वन माइनस फोर वाई इक्वल टू, अब ये आ गया, ठीक है। अब ये आपका पॉजिटिव हमेशा आएगा, आप कोई भी नंबर लेंगे, ठीक है, जैसे y डज नॉट इक्वल टू वन, ये भी ये एक्स डज नॉट इक्वल टू, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर y को निगेटिव आप लेते हैं, अगर y को आप निगेटिव लेते हैं तब तो ये हाइपरबोलिक होगा, लेकिन अगर y को पॉजिटिव आप जहाँ लिए, y को अगर निगेटिव लिए तब जाके ये क्या होगा आपका, ये यहाँ पे ये ऑप्शन में कुछ गलती है, क्योंकि अगर आप x डज नॉट इक्वल टू जीरो और y को वन लिए तो ये वैल्यू जीरो बना देगा, टोटल जीरो बन जाएगा। लेकिन आपको क्या है x को जीरो भी नहीं लेना है, y को वन भी नहीं लेना है, लेकिन y को पॉजिटिव भी लेना होगा आपको, तभी ये ऑप्शन सही होगा। तो यानी ये ऑप्शन में गलती है, यहाँ पर y की वैल्यू जो है पॉजिटिव होनी चाहिए थी, जो है यहाँ से आपका अगर ये वैल्यू आप पॉजिटिव लेते, इसको आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, यानी x माइनस वाई को आपको क्या लेना पड़ेगा पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, y की पॉजिटिव वैल्यू जो होगी 1/4, यानी 1/4, यानी ये ऑप्शन सही है। अगर मोस्टली देखा जाए तो ये ऑप्शन सही होगा, लेकिन अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये गलत है, तो इसके चारों ऑप्शन भी गलत हो सकते हैं, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन और आया था एग्जाम में, pick the region in which the following differential equation is hyperbolic। तो फर्स्ट हमारा है y u x x प्लस 2xy u x y इक्वल टू u x प्लस u y। तो ऑप्शन में दिया है कि ए ऑप्शन दिया है एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू वन, एंड बी ऑप्शन दिया है एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड सी ऑप्शन दिया है एक्स वाई आपका पॉजिटिव होगा, एंड डी ऑप्शन दिया है आपका एक्स वाई आपका पॉजिटिव होगा और ग्रेटर देन वन। अब ये इसमें क्या करना है, एस की वैल्यू आपकी जो हो जाएगी वो 2x² मीन्स कि 2 है 2xy, एंड टी की वैल्यू जो तो गई है वो 0 है, और आपका आर की जो वैल्यू है वो x है,
ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो एस स्क्वायर माइनस 4RT इक्वल टू आपका आ जाएगा 4x² माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4RT, यानी टी टर्म जीरो है तो टोटल टर्म जीरो हो जाएगा। और x की वैल्यू आपकी हमेशा पॉजिटिव आएगी, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। मीन्स कि आप जीरो लोगे तो जीरो पे, तो यानी जीरो से जीरो लोगे तो ये हाइपरबोलिक नहीं बनेगा, लेकिन x की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी और y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। आप x की कोई भी वैल्यू लो, x की आपकी कोई भी वैल्यू लो, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है कि एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी बी ऑप्शन आपका ट्रू होगा। क्लियर है? एक्स वाई का प्रोडक्ट आप लीजिए तो वो हमेशा जो है पॉजिटिव आएगा। वो डज नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों का प्रोडक्ट जो है जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी आपका जो है बाकी सही है आपका, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। एक्स की वैल्यू आप 1 ले लो, वाई की वैल्यू आपकी 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 नहीं आनी चाहिए तो जीरो वाला टर्म इसमें फेल हो जाएगा, ठीक है। जीरो, एक्स और वाई की प्रोडक्ट हम जीरो ले लें तो जीरो, ठीक है। जीरो आपका एक्स वाई का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं, हम एक्स वाई का कोई एक एक्स वाई का जो है प्रोडक्ट हाइपरबोलिक तब होगा जब एक्स इंटू वाई का जो है पॉजिटिव हो, लेकिन गलत हो जाएगा आपका। एक्स वाई का प्रोडक्ट एक से बड़ा होना चाहिए कि नहीं, एक्स वाई का प्रोडक्ट हमेशा जो है नॉन जीरो होना चाहिए, बी ऑप्शन ही ट्रू होगा। क्लियर? ठीक है, थैंक यू।